और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो ना तो आपके लिए वर्थ रहेगा, जितना भी मैं मिनट जितने भी सेकंड्स किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस डन विद वर्कआउट एंड अभी मैं ले रहा हूँ मसल ब्लेज बायोजैम। ये वे आइसोलेट है। इसके हर एक आपको स्कूप में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, उसी के साथ में 5.51 ग्राम्स ऑफ BCAA है। बायोजैम एक ऐसा इकलौता प्रोटीन है जो सर्टिफाइड है बाय इन्फॉर्म्ड चॉइस UK टू ब्रिंग यू प्योरिटी। इसमें मसल ब्लेज का इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड इनहैंस एब्जॉर्प्शन फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको 50% से ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड 60% से ज़्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड गाइस मेरे पूरे स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ कभी मत भूलना कि आप जब भी मसल ब्लेज से कुछ भी शॉपिंग करें, आप हमेशा मेरा कोड ANAND30 का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी muscleblaze.com पर द ग्रेट परफॉर्मेंस सेल चल रही है 26 मार्च तक, जहाँ पर आपको सप्लीमेंट सारे साल के पूरे लोएस्ट प्राइस पर मिलेंगे एंड आप ANAND30 का यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड 2000 से ज़्यादा की परचेज पर आपको एश्योर्ड गिफ्ट मिलेंगे। तो देर मत करो, 3-4 बॉक्सेस प्रोटीन के स्टॉक कर लो, अपने दोस्तों को भी बोलो और परचेज करो। अच्छा गाइस, एक जो बात थी जो कई बार पूछी जाती है एंड इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया मैंने, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो ना तो आपके लिए वर्थ रहेगा, जितना भी मैं मिनट जितने भी सेकंड्स किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को है ना 6 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डिंग करियर में। एंड इसके साथ में ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब फेस करता है हर कोई इंसान जब भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। और अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, 15 साल भी हो जाएंगे तब भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, क्योंकि हमारा बाय टाइम हमारा गोल चेंज होता रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम एक जगह पर रुकते नहीं है, राइट। तो मुझे इन 6 साल में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड अगर आपको 2 साल हुए हैं तो नेक्स्ट 4 इयर्स में और क्या फेस करने वाले हो, अगर आपको 2 महीने हुए तो आप और क्या फेस करने वाले हो, इस तरीके से आपको बातें बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आए थे अपने मतलब जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, तो कुछ भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो किस तरीके से डील करना है उन सब चीज़ों से, और क्या क्या आने वाला है जो मेरे साथ में भी और आप भी रिलेट कर पाओगे उन चीज़ों से, तो मैं वो बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप जिम ज्वाइन करोगे ना, डाइट और वर्कआउट को लेकर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या नहीं ध्यान रखना होता। आप भले बिगिनिंग फेज में हैं, आप थोड़े से एडवांस हो रहे हैं, आप मतलब इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। बट ये मैं बात करने वाला हूँ एक्सपीरियंसेस की, क्या क्या फेस करना पड़ेगा आपको और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो उन सब चीज़ों को ऐसे पार करते हुए। तो बिगिनिंग फेज में ना, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ प्रॉब्लम आती है वो होती है इंसल्टिंग वाला टाइप का फेस होता है, जो या तो आप बिल्कुल पतले होते हो या बिल्कुल मोटे होते हो। एंड उस टाइम पे आप जिम ज्वाइन जब करने जाते हो, आपको इंसल्टिंग लगता है, आपसे वेट नहीं उठा होता, आप आसपास के लोगों को देख रहे होते हो कि ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, लोग आपको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं।
उस स्टेज में ना या तो आप हफ्ते भर चले जाओगे और छोड़ दोगे जिम, और अगर जो बंदा महीना भर 2 महीने 3 महीने टिक गया ना उस जिम में, वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तो उस फेज़ में ना सबसे ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन उस फेज़ को अगर आप पार कर जाते हो तो आप एक तरीके से फिटनेस के जो लाइफस्टाइल होता है उसमें एंटर कर चुके हो। दूसरी चीज़ जो बिगिनिंग फेज में आती है आपके साथ में कंसिस्टेंसी रखना, इवन सिचुएशन आपके हित में ना होना, सिचुएशन आपके पक्ष में ना होना, या फिर इसको मतलब आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही होती, ऐसा कह लो इसको। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने नई नई जिम स्टार्ट की होती है, आपके घर के काम होते हैं, आपकी स्टडी होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ होती है, और उसके बीच में आपको वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है, डाइट मैनेज करनी है, वो नहीं हो पा रहा होता। और उस टाइम पे हमेशा काफ़ी सारे लोग गिव अप कर देते हैं ये सोचकर कि नहीं यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे तो फिटनेस में होना चाहिए था, उस बंदे का सही उसको कोई काम नहीं रहता, उसका सही है उसको सब घर पे मिल जाता है, उसका सही है उसका मेड लगी हुई है सारा बना के रख देती है, इसका सही है उसका बजट सही है, 50 चीज़ें सोचते हैं। बट एक बात याद रखना कि अगर आपका बजट ख़राब है, अगर आपका मतलब फेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है ना, मैंने ये देखा कि जो बंदा बहुत स्ट्रगलिंग फेस में होता है ना वो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जैसे कि बहुत रिच जिम नहीं होते जो करोड़ों के जिम होते हैं, मैंने देखा वहाँ पर है ना बॉडी बिल्डर्स नहीं होते प्रोफेशनल, वहाँ पर अच्छे अच्छे फिटनेस फ्रीक्स नहीं होते हैं, वहाँ पर है ना वैसे ही नॉर्मली अपने फिटनेस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल जिम्स नहीं होते, मशीन ख़राब सी हो रही है वहाँ की, डंबल्स बिल्कुल घिस गए, बहुत छोटे छोटे जिम, वहाँ पे एक से एक फिटनेस फ्रीक मिल जाएंगे आपको, वहाँ एक से एक बॉडी बिल्डर्स मिल जाएंगे। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्योंकि कंफर्ट में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए अगर आपकी कंसिस्टेंसी आप रखना चाह रहे हो और चीज़ें आपके वो पक्ष में नहीं आ रही, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो समझ लेना कि ये आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है। अगर इससे आप निकल जाते हो तो ऑब्वियसली आप एक पड़ाव और पार कर जाओगे फिटनेस लाइफस्टाइल में। तीसरा पॉइंट है बिगिनिंग स्टेज में जो होता है वो होता है बजट की वजह से। अब आपका बजट कुछ भी हो, है ना, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपका बजट जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल 500, 1000, 1500, 2000, किसी का सबके अपने अकॉर्डिंग होता है ना। बट दिक्कत कहाँ पे आने लगती है, जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं जिम में। हमारा कोई दोस्त वर्कआउट कर रहा है, वो बहुत इजीली कोई भी प्रोटीन परचेस कर रहा है, कुछ भी परचेस कर ले रहा है, और हमें लगता है काश मैं भी कर लेता ना तो बहुत अच्छी बॉडी बना लेता। उसका तो बस खरीद लेता है, वो सारी चीज़ें डाइट ले लेता है, इस चक्कर में हो जाता है। जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, मैंने बताया था कि मैं कैसे कैसे करके मेंटेन करता था अपनी डाइट को, किस तरीके सारी चीज़ें करता था। और जैसे ही धीरे धीरे आप ग्रो करते हो तो आप एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर पाते हो यार। आपने देखा होगा जितने भी बहुत सारे जिनको सब कुछ मिल जाता है ना पहले दिन से ही, कि जो प्रॉपर एक ब्रांडेड शूज़ ले आते हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए, प्रॉपर आउटफिट लेकर आ गए हैं, अपना वे खरीद लिया उन्होंने, अपनी डाइट के लिए सारा शॉपिंग कर ली पूरे महीने भर के लिए, 4 दिन जिम जाके छोड़ देते हैं कई बार वैसे लोग। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एंड जिस इंसान के पास 4 दिन बाद का नहीं पता होता ना कि वो क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, वो बंदा ना सालों टिक जाता है। मैंने अपने आप में देखा हुआ है कि मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ आगे चल के, बस मैंने सोचा कि अभी जो है ना उससे करता हूँ, आगे चल के देखा जाएगा। तो कभी भी ना दूसरों से कंपेयर इस चीज़ें मत करना कि यार उसका ज़्यादा सही है, उसके वो अच्छे से मैनेज कर लेता है। ये सोच के चलोगे ना तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे नीचे दिखाओगे, और फिर आप अपनी जो भी वर्कआउट करो, जो भी चीज़ें करो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो ना, उसको छोड़ दोगे। तो ये कभी मत करना, जब भी ऐसा फेस आए छोड़ दो उस चीज़ को, केवल अपने जो विजन है उस पर फोकस करना है। 4th नंबर पॉइंट जो बिगिनिंग स्टेज में आता है, ये बिगिनिंग स्टेज चल रही है अराउंड मतलब आपको 2-4 महीने हो गए। पहला जो बिल्कुल ही इंसल्टिंग फेस था वो स्टार्टिंग की बात है, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा, 3 महीने 6 महीने, तो 1-1.5 साल के आसपास की बात है। ये मान लो कि आपको वर्कआउट करते हुए टाइम हो गया 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। एंड जो प्रॉब्लम आती है वो थी जेनेटिक्स। अब क्या होता है कि कई लोगों के जेनेटिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी की जेनेटिक्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको एकदम से इतने रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं। अब है ना वो अपने दोस्त को जिम में दूसरे बंदों को देखते हैं, बोलते हैं 4 महीने में बहुत तगड़ी बॉडी बना के ले गया, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, डिमोटिवेट होते हैं और छोड़ देते हैं जेनेटिक्स को दोष देके। अगर आपने ये किया ना तो आप मतलब अपना बेटर वर्जन कभी बन ही नहीं पाओगे। आपको उससे कंपेयर थोड़ी ना करना है अपने आप को, जो आपके अगल बगल में बैठा है उससे कंपेयर करना ही नहीं है। आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, आप जैसे दिख रहे हो अभी उससे बेटर दिखना है आपको। जेनेटिक्स और ये सब चीज़ें ना साइड में रख देनी चाहिए, क्योंकि आपको जो मिला है भगवान ने आपको वही दिया है ना, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। तो क्या हो सकता था, क्या जेनेटिक्स आपके हो सकते थे, क्या मैं कर सकता था, ये सब चीज़ें सकती हटा देना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो विल पावर से आपके अंदर कितनी विल पावर है उसको चेंज करने के लिए, बस उसका ध्यान रखा करो। तो आपके पास जो भी क्या बोलेंगे उसको, जो भी आपके पास में है ना, पूरा सब कुछ झोंक कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाना चाहिए। ना कि ये सोचना है कि उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसका बजट ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, वो ये सब चीज़ें कर रहा है, ये सब साइड में रखिए, केवल अपने लिए। अब ये तो थी बिगिनिंग स्टेज की प्रॉब्लम। अब जब आपको 2-3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो जाते हैं वर्कआउट करते हुए, आप एक अच्छी फिजिक को अचीव कर लेते हो, ऑब्वियसली आप 3 साल 4 साल जब लगातार वर्कआउट कर रहे होगे ना, आप बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो चुके होते जो आप पहले थे, राइट। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। हम बिगिनिंग स्टेज में ये सोचते थे कि हम पर उस कपड़े फिट आने लग जाएं, और जब हमें 3-4 साल हो जाते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे पहली चीज़ जो आपको हर मतलब जो इंसान 4-5 साल वर्कआउट कर चुका है ना, वो बोल ही सकता है, उसको आसपास के लोग, इधर उधर के लोग
मोटिवेट करने लगेंगे या फिर पुश करने लगेंगे, मतलब ड्रग्स लेने के लिए, रॉइड्स लेने के लिए, कि यार यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दैट, आपको ये करना चाहिए, आपकी फिजिक इतनी अच्छी है, इससे ऐसा हो जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत मतलब फ्रैंक होकर बता रहा हूँ, ऐसा और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी आसपास आपको इसमें मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही हो, मतलब आपको ऐसा बनाने की कोशिश की जाएगी कि यार कुछ नहीं होता इन सबसे, सभी तो कर रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपने ट्रांसफॉर्म करना क्यों शुरू किया था, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एंड ड्रग्स लेना, रॉइड्स लेना, ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं है, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करेंगी। अगर आप कंपटीशन में हैं, आप अगर कंपटीशन खेलते हैं, आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बात अलग है, वो सारी चीज़ें गुरु के अंडर होती हैं, आपके कोच के अंडर होती हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की, जो केवल अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। इस तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लोग, इसमें पुश करने की कोशिश करते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, सभी करते हैं। बट ध्यान रखना कि अपना विजन क्लियर रखना, आपने जिस मोटिव से स्टार्ट किया था ना, उसी मोटिव से आगे बढ़ते रहना, कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, इस चीज़ को इग्नोर करना है। थोड़ा सा सबको मना करना बार बार थोड़ा सा हेडेक लगेगा, लेकिन बाय टाइम जब सबको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये नहीं करने वाला है कुछ भी, तब लोग पुश करना बंद करते हैं। गाइस इंटरमीडिएट में सेकंड नंबर पॉइंट आता है, जब मतलब ये बिगिनिंग में भी रहता है कि जो कंपेयर करते हैं ना हम एक दूसरे से, बजट के लिए, फिजिक के लिए, जेनेटिक्स के लिए, यही इंटरमीडिएट में भी होता है कि हम अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं। ये चीज़ कभी खत्म नहीं हो पाती। क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में सोचते थे काश मैं थोड़ा सा बेटर दिखने लगूँ, बस इससे बजट अच्छा हो जाए, इससे थोड़ा सा तो अच्छा दिखने लगूँ। जब हमारी अच्छी फिजिक भी बन जाती है, तब भी हम ऐसे ही देख रहे होते हैं लोगों को, यार उसका ये मसल ज़्यादा डेवलप है, मेरा क्यों नहीं है, यार मेरी फिजिक ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं दिख रही उसे। फिर हम मतलब वो कंपैरिजन कभी खत्म नहीं हो पाता। पर पता है, आप अगर केवल कंपैरिजन करते रहोगे ना, तो आप अपने आप को इतना नीचे दिखाते रहोगे अपने आप में कि आपकी ड्रीम फिजिक भी होगी ना। मैंने ये बात बहुत पहले भी कवर करी थी, बहुत पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ब्लॉग में कवर करी थी, कि अगर मैं जेफ साइड को गोल की जगह कंपैरिजन मानने लग जाऊँ, तो मैं यार अपनी फिजिक को मतलब बेकार मानने लगूंगा। जेफ साइड अगर सीबम की फिजिक को कंपैरिजन में मानने लगे, तो अपनी फिजिक को बेकार मानने लगेगा। और ऐसा होगा एक टाइम आएगा कि मैं सीबम जितनी फिजिक भी अचीव कर लूंगा ना, तो मैं बिग रैमी से कंपेयर करके अपने आप को फिर छोटा मानूंगा। तो वो चीज़ कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। केवल आप अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर कर सकते हैं। अपने आप को देखो मिरर में, आप डेली इंप्रूव कर रहे हो, अपना वेट ट्रैक करो, अपने मसल्स देखो, अपने मसल्स का साइज देते रहो कि यार आधा इंच भी बढ़ रहा है ना, 0.1 इंच भी बढ़ रहा है, तो वो एक ग्रोथ है। और आप अपने लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि कंपैरिजन वाली बात बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा। और कंपैरिजन लाइफ में हमेशा आता है। आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है, आपसे आपको बेकार लगेगा कई बार, है ना। किसी की अच्छी जॉब लग गई, आपको अजीब लगेगा। आपके रिश्तेदारों में किसी का कोई सीन हो गया, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, आपको अजीब लगने लगेगा। आपको कोई गाड़ी पसंद है, आप नहीं ले पाए, कोई और ले ले, अजीब सा लगने लगेगा आपको कई बार। और ऐसी 50 चीज़ें होती हैं जो आपको अजीब लगने लग जाती हैं। तो कंपैरिजन की वजह से ना आपकी पूरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम कंपैरिजन केवल खुद को मानेंगे ना, अपना लाइफ में ये सोचना ही छोड़ देंगे कि नहीं मुझे कंपेयर नहीं करना, कंपटीशन हेल्दी वे में मान सकता हूँ कि यार मुझे भी करना है, किसी और ने किया ना कि ये कि यार उसका हो गया। हम किसी और को नीचे करने की कोशिश करते हैं कि यार उसका क्यों हो रहा है, उसका हो रहा है अच्छी बात है, आपको भी करना है ना। जब ऐसे सोच के चलोगे ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। किसी के मसल्स को देख के आप इंप्रेस हो रहे हो, उससे जेलस मत हो, उसको पुश करो कि भाई बहुत अच्छी बॉडी है आपकी, मुझे भी अच्छा लगता है देख के, मुझे भी बनानी है, अच्छा लगेगा सोच के। आप मुझसे भी तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि ड्रीम फिजिक है, अच्छा लगता है देख के। आप कंपेयर थोड़ी ना कर रहे हो मुझसे। अगर जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि यार कंपेयर कर रहा हूँ, यश भाई के शोल्डर अच्छे दिख रहे हैं, मेरे क्यों नहीं दिख रहे, तो आपको मेरी फिजिक बेकार लगने लगी, आप मेरे को नेगेटिव तरीके से देखने लगोगे और अपनी फिजिक तो बिल्कुल ही खराब सोचने लग जाओगे। तो कभी भी कंपैरिजन बीच में नहीं आने देना। गाइस थर्ड नंबर पॉइंट जो इंटरमीडिएट में आएगा, या आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो उस चीज़ में आती है कि आप अपने आप को कभी भी ना इनफ नहीं मान पाते। आप कितनी भी फिजिक अपनी, जो एक तरीके से कंपैरिजन वाले का ही एक डिफरेंट टॉपिक है कि आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, आपको कभी भी अपनी फिजिक इनफ नहीं लगेगी। ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन हेल्दी वे में अच्छी है। आप बस उसको नेगेटिव मानने लग जाते हैं हम बाय टाइम कि यार फिजिक अच्छी नहीं दिख रही, ये पार्ट देखो कितना अजीब है। जबकि नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन है वो बहुत अच्छी फिजिक है, ड्रीम फिजिक है, लोग बनाना चाह रहे हैं। लेकिन बाय टाइम हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आप से, हमेशा मिरर में देख रहे हैं यार ट्राइसेप नहीं, यार ये क्यों नहीं आ रहा मेरा, अपने आर्म्स बेकार लगने लगे। हम अपना बाइसेप्स चेक कर रहे हैं, यार ये अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा, शिट बेकार बाइसेप्स, खराब बॉडी। इस तरीके से अपनी फिजिक को मानने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप काम कर रहे हो इस चीज़ पे तो उसकी रिस्पेक्ट करो एंड ग्रेटफुल रहो। जितना भी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, अपने आप को प्राउड फील कराओ कि हाँ भाई आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ये आदत रहती है हमारी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इनफ नहीं है, मुझे भी लगता है ऐसा। बट नेगेटिव जोन में मत जाने तो कि आपको वर्कआउट करने में मज़ा ना आए कि यार शेट मेरी फिजिक ही नहीं बन रही, मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ, उस फेस में मत जाने देना अपने आप। चौथी प्रॉब्लम जो लास्ट प्रॉब्लम है, मतलब इसके अलावा काफ़ी आती होंगी, जो मेन प्रॉब्लम जो है मुझे आई हैं जो
कि बीच में एक ऐसा टाइम भी आएगा कि शायद आपकी 6 मंथ के लिए 8 मंथ के लिए फिजिक स्टक ही हो जाए एक जगह पे। आप वर्कआउट कर रहे हो, 1 किलो वेट बढ़ा, 1 किलो कम हो गया, फिजिक सेम रखी, आपको चेंजेस ही नहीं दिखेंगे। आप 8 महीने पहले का 8 महीने बाद का 1 साल पुराना है, 1 साल बाद का फोटो देखोगे, आपको लगेगा कि यार चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। वो फेस भी आएगा और आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहने लगोगे। तो उस फेस में भी आपको चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, फिर आगे चल के नॉर्मल हो जाता है। बस जैसे प्लेटो, जिसे प्लेटो हिट करना कहते हैं, प्लेटो हिट करोगे ना जब आप, तो आपको अपने वर्कआउट में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, आपकी डाइट में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। जो आपकी फिजिक बहुत नॉर्मली बन रही थी, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट उस जगह पे भी रुकना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कई जगह पे लोगों को लगने लगता है कि ये मेरी नेचुरल लिमिट थी फिजिक की, इससे आगे बढ़ी नहीं सकती। ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करते रहोगे, ऑब्वियसली आपकी फिजिक आगे ग्रो करती रहेगी, मसल मैच्योर होते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो ये बिगिनिंग और इंटरमीडिएट फेज के पॉइंट्स है जो मैंने फेस करे अपनी लाइफ में। अब ये थे कि जिन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, बट किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो फिटनेस, वर्कआउट, डाइट, ये सब चीज़ें होंगी ना, इसको आपको अलग से अपने ना रूटीन में ऐड करने का इस तरीके से लेके नहीं चलना है कि यार ये भी चीज़ करनी है। आपको इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा। सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, वैसे ही सुबह उठ कर हेल्दी खाना है। ब्रेकफास्ट में आपको जो अनहेल्दी खाते थे उसकी जगह हेल्दी खाना है। आप लंच डिनर जो कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। मान लो शाम के टाइम पे आपको दोस्त से मिलते हो आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए, ऐसे रूटीन का पार्ट बनाना होगा आपको अपना कि आपको वर्कआउट करने के लिए भी जाना है, जिससे वो आपकी जैसी लाइफस्टाइल का पार्ट बनेगा। आपको अलग से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। एंड उसी के साथ में आपको है ना स्टार्टिंग से अपना विजन क्लियर रखना होगा, क्योंकि आप भटकोगे इधर उधर बहुत। ऐसा नहीं होता कि हम किसी शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हम पर्टिकुलर कोई एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अंदर घुसते से हम 4 शोरूम में घुस रहे होते हैं। 4 शोरूम मॉल में नहीं जा रहे हैं, तो मान लो किसी मार्केट में जा रहे हैं, सरोजनी नगर में चले गए दिल्ली में। अब वहाँ पे कुछ भी चले लेने के लिए जा रहे हैं, आप लेने के लिए जीन्स गए थे, भैया बेल्ट बेल्ट लेने भी चले गए। अब बेल्ट लेना नहीं था, 2 ऑलरेडी घर पे रखे, लेकिन 2 और लेकर आ गए आप डिफरेंट कलर के। तो ऐसी कुछ भी चीज़ होती है, बहुत भद्दा एग्जाम्पल था खैर, बट ऐसी चीज़ें होती रहती होंगी कि हम घुसते किसी चीज़ के लिए कहीं पर और हम भटक जाते हैं इधर उधर। तो विजन क्लियर रखना कि आपको अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको केवल अपने तरीके से चलना है। हम क्या होता है जिम में पहुंचने का दूसरों से कंपेयर करके हम उनके तरीके से रहने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी अलग है आपकी, तो उसके तरीके से आपको रहना होगा। एंड सेकेंड चीज़ जो हमेशा फॉलो करके रखनी है आपको, कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो, आपको अपनी डाइट लेनी है, अपना वर्कआउट टाइम पे करना है, रूटीन में रखना है। कभी भी ऐसे जब कभी का चल जाता है, बट ऐसे रोज़ के रोज़ चीट नहीं करना है। जितना तक कंसिस्टेंट आप रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी जल्दी ट्रांसफॉर्म होने में। एंड ध्यान रखना कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और मोटिवेट हो जाते हो कई बार वीडियोस देख के। मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हो, मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़, आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक देख रहे हो मेरा, मैंने कोई बात समझाई, आप मोटिवेट हो गए। पर मोटिवेट हमेशा मोटिवेट रहने वाले सक्सेसफुल नहीं होते। पहली बात मैं आपको बता दूं, हमेशा सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो उन दिनों भी काम करते हैं जब वो मोटिवेट नहीं होते। केवल डिसिप्लिन वर्क करता है उस टाइम पे। मोटिवेशन कुछ वक्त का होता है, आप मोटिवेट हुए, आपने अपना काम किया, सब चीज़ें करी, ठीक है। जिस दिन मोटिवेट नहीं होता उस दिन क्या करेंगे, उस दिन छोड़ देंगे क्या। डिसिप्लिन आपको वहाँ पर हेल्प करता है। अगर आप डिसिप्लिन है, आप मोटिवेट हैं नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम करना है, करना ही पड़ेगा। पापा सुबह जॉब पे जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, सुबह उठते चले जाते हैं अपने टाइम पर, मोटिवेशन है। रात को भले वो लेट सोएं, लेकिन सुबह उनको टाइम से उठना पड़ता है काम के लिए। एंड आपके घर में भी काम करने वाले लोग होंगे, आपका बड़ा भाई भी होगा, आपके घर में और भी लोग काम करते होंगे जिनको काम करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे मान के चलेंगे ना, वर्कआउट और डाइट लाइफस्टाइल को, कि ठीक है कर लेता हूँ, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपने इसको ही बना लिया कि मुझे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में, तो आप करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे। मोटिवेट हो, मोटिवेट नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन कुछ वक्त के लिए आगे चलने में हेल्प करता है, लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा होगा, एंड आई होप ये पूरा वीडियो आपने देखा हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप एक नोट्स लेकर उस पर लिख सकते हो और ये चीज़ अपने बोर्ड पे लगा सकते हो, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें जो मुझे ना पिछले 5-6 सालों में हेल्प हुई है। मुझे 5-6 सालों में मैंने जो चीज़ सीखी है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी, बट जो मेन चीज़ें, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। और इन सब चीज़ों को केवल जिम में नहीं, अपने पूरे लाइफस्टाइल पे आप अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।